Good morning, dear students. Myself Miss Deepti from Deep Scroll Bag. In today's lecture, we are going to continue in Geography chapter 6, Agriculture, Crops and Agriculture Development. In today's lecture, we are going to read about the wheat. Wheat is a grain which we eat in our day-to-day life. It is a staple food of North India. And staple means regularly the food we eat. Wheat. After rice, wheat is the most important cereal crop in the world. About 5,000 years old, wheat grain have been found in Mohenjo-daro, a famous city in the Indus Valley civilization. Wheat can be grown in the various climate conditions. The climate around 10 degree is the best during the growing season. Warm weather with clear sunshine needed at the time of ripening. Ripening का मतलब हो गया पकने के टाइम पर. A moderate rainfall of 40 centimeter to 80 centimeter is suitable as the root of wheat plant get decayed if water gets locked for some days. So here climate conditions बताई हैं. What are the climatic conditions required for the growth of wheat? तो सबसे पहली बात आती है टेम्परेचर की बात आती है. जब वीट को ग्रो करने का सीज़न होता है उस टाइम पर उसको ठंडा मौसम की ज़रूरत होती है. एट दैट टाइम टेम्परेचर शुड बी 10 डिग्री के पास में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एंड लेकिन जब उसने राइप होना है, पकना है, एट दैट टाइम टेम्परेचर शुड बी warm, climate should be warm and clear sunshine होनी चाहिए. जैसे कि हमारे मार्च और अप्रैल मंथ के डेज होते हैं, वो क्लियर होते हैं, सनशाइन होती है, वार्म डेज होते हैं. तो ये ऐसे इनको क्लाइमेट की ज़रूरत होती है. वेयर एज पानी की बात आती है, वाटर की बात आती है, तो इसको मॉडरेट रेनफॉल की ज़रूरत है, ना ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं होती है. क्योंकि अगर ज़्यादा पानी इसकी जड़ों में खड़ा रहेगा तो इसकी जो रूट्स हैं वो डिके हो जाती, ख़राब हो जाती, गल जाती हैं, जिससे आपकी फसल ख़राब हो जाती है. About 580 million tons of wheat was produced from about 210 million hectares of land in the world. Asia produced about 45% of the total world's output. एशिया में ही वर्ल्ड का 45% वीट का प्रोडक्शन किया जाता है. यूरोप इज द सेकेंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर and the main producing countries are USA, Canada, China, Argentina, Russia, India, Ukraine, Australia, Germany and Pakistan. In India, wheat is grown during the winter season. इंडिया में जो वीट की ग्रो की जाती है वो विंटर सीजन में की जाती है, यानी कि नवंबर दिसंबर मंथ में इसको ग्रो किया जाता है और ये पक के तैयार हो जाती है. मार्च और अप्रैल मंथ तक आते आते ये पककर बिल्कुल तैयार हो जाती है. माइज. इट इज़ बिलीव्ड दैट सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको इज द बर्थ प्लेस ऑफ माइज और कॉर्न. माइज और कॉर्न मीन्स मक्की का बर्थ प्लेस है. मेक्सिको माना जाता है सेंट्रल अमेरिका में जो आता है. इट नीड्स अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल. माइज इज लेस रिच इन प्रोटीन देन वीट एंड राइस. माइज में प्रोटीन वैल्यू वीट और राइस से कम होती है. ये बात बिल्कुल नोट करने वाली बात है. दैट द प्रोटीन less rich in protein than wheat and rice. Main producing areas in North America, South America, Asia and Europe. The main producing countries are USA, China, Argentina, Russia and Brazil. USA is the largest producer of maize in the world. Other producing
countries are Asia, Mexico, South Africa, Egypt, and some countries in Europe. Next is millet. Millets means it is a group of coarse grains such as jowar, bajra, ragi, sorghum, etc. These crops can be grown in those areas where the conditions are less suitable for wheat or rice. यानी कि मिलेट्स उन जगह पर भी ग्रो हो जाता है जहाँ पर वीट और राइस की ग्रो करना मुश्किल होती है. ये इजीली उन एरियाज में ग्रो हो जाते हैं. दे ग्रो वेल इन द सेमी एरिड रीजन हैविंग लेस फर्टाइल सॉइल, सैंडी सॉइल. कि ये सेमी एरिड एरिया जहाँ मीन्स वो एरिया जहाँ पर खेती कम की जाती है मीन्स सॉइल इज़ नॉट सो फर्टाइल. जैसे सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, बट ये जो मिलेट्स हैं ये सैंडी सॉइल्स में भी बेस्ट उगते हैं. इट इज़ अ हार्डली क्रॉप एंड नीड हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल. हार्ड क्रॉप है, बहुत ही हार्ड क्रॉप है, क्योंकि इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है. जहाँ गर्म इलाका, गर्म टेम्परेचर चाहिए होता है जब उगना है तब के लिए भी, ग्रोइंग करने के लिए भी, इवन दो राइपिंग के लिए भी. और इसको लेस रेनफॉल की, बहुत कम बारिश की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि वाटर की जो कंजम्पशन है इसकी बहुत कम होती है. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड. सो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड. और इसके अलावा जो और अदर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर चाइना, नाइजीरिया, निगर एंड कीनिया. इन कंट्रीज में भी मिलेट्स उगाए जाते हैं. नेक्स्ट इज कॉटन. कॉटन स्पेशली अ लॉन्ग स्टेपल टाइप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप. फाइबर यानी कि रेशेदार. अब कॉटन जो है वो फाइबर होना है, रेशेदार है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फाइबर है. ठीक है ना. और ये किन से इलाकों में ग्रो की जाती है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये ग्रो की जाती है. और एट द टाइम ऑफ ग्रोथ हाई टेम्परेचर इज नीडेड बट फ्रॉस्ट इज हार्मफुल. जब इसको ग्रो करना होता है, जब इसको उगाना होता है तो इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन फ्रॉस्ट यानी कि फॉग, ओस पड़ना, ये कुछ नहीं होना चाहिए, वो इसके लिए बहुत हार्मफुल होता है. रेनफॉल इज अबाउट 60 सेंटीमीटर, शुड बी वेल ड्रेन डिस्ट्रीब्यूटेड. इसको बारिश थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन जो लैंड होनी चाहिए है उसमें पानी ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं होना चाहिए, पानी निकल जाना चाहिए, ज़्यादा देर एब्जॉर्ब करके ना रखे पानी. एट द टाइम ऑफ राइपिंग एंड पैकिंग द कॉटन बॉल्स ब्राइट सनशाइन एंड डस्ट फ्री विंड्स आर गुड. जब उसको राइपन हो रहे, पक रहे हो, कॉटन के जो बॉल्स होते हैं, सी इट इज़ गिवन अ पिक्चर हेयर, जैसे कि ये कॉटन बॉल है, जब ये पक रहे होते हैं, बिल्कुल फुट रहे होते हैं, तो जब ये फुट रहे होते हैं राइप करके, जैसे ये बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ये राइप हो गए हैं, पक गए हैं ये फाइबर, तो जब इनको राइपन हो जाते हैं, इनको तोड़कर इनको स्टोर किया जाता है एट दैट टाइम. तो वहाँ पर उस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पर इनको ब्राइट सनशाइन होना चाहिए, बिल्कुल कड़कती धूप होनी चाहिए है. डस्ट फ्री विंड्स आर गुड. डस्ट फ्री, तूफानी मिट्टी वाली जो विंड्स है वो इसको नहीं चाहिए. हल्की मध्यम से चलने वाली हल्की विंड्स अच्छी रहती हैं. वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल आर मोस्ट सुटेबल. वेल ड्रेन यानी कि पानी जो निकल जाए, जिसमें पानी ज़्यादा देर तक खड़ा ना रह सके.
वो फर्टाइल सॉइल इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। और कॉटन बेस्ट जो उगाई जाती है दैट इज़ ब्लैक सॉइल में, जब से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कॉटन उसमें उगता है। चीप एंड द एडुक्वेट लेबर। एडुक्वेट यानी कि उचित मात्रा में। एडुकेट मीन्स उचित मात्रा में। एडुकेट लेबर इज नीडेड फॉर कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ कॉटन बॉल्स। सस्ते और उचित मात्रा में, जो जितनी हमको नीड है वो लेबर हमको होना चाहिए है कल्टीवेशन के लिए। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। ये ब्लैक सॉइल में बेस्ट होते हैं एंड एलुवियल सॉइल में भी ये उगाए जा सकते हैं। द मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर चाइना, USA, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट एंड मैक्सिको। Egypt produce the best quality of cotton. It is the basic raw material for cotton textile industry. Next is jute. It is known as the golden fiber. A very important thing, golden fiber. Golden fiber, why it is called golden fiber? Because of its use. इसके different uses के कारण इसको golden fiber कहा जाता है। And it is the second most important fiber crop. नंबर 1 पे कॉटन आती है, नंबर 2 पे जूट आता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स में आते हैं। जूट नीड अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। द हैवी रेनफॉल शुड बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड throughout the year. It is a crop of tropical region and need fertile alluvial soil. So जूट की जो बात आती है, जूट इज गोल्डन फाइबर कहा जाता है बिकॉज इसके मल्टीपल यूजेस के कारण इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। नंबर 2 पे आता है इसको क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्लाइमेट कहते हैं हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की चाहिए होती है, हैवी रेनफॉल की ज़रूरत होती है, और ये नहीं कि 1 या 2 महीने में, सारा साल जहाँ पर रेगुलर इंटरवल पर रेनफॉल होती रहे, हैवी रेनफॉल होती रहे, वहाँ पर जूट बहुत अच्छा उगता है। उसके बाद में आता है मेनली ये ट्रॉपिकल रीजन्स में होती है और इसको फर्टाइल एलुवियल सॉइल चाहिए होती है, बिल्कुल फर्टाइल एलुवियल सॉइल की ज़रूरत होती है। जूट ग्रोइंग हार्वेस्टिंग एंड रेटिंग इज़ मोस्टली डन बाय मैनुअल लेबर। जूट एक ऐसा फाइबर ग्रोइंग है जिसमें कि इसको उगाना, इसके राइपिंग करानी, उसके बाद में इसके रेशों को अलग करना, फिर उससे चीज़ें बनाना, इन सब के लिए मैनुअल लेबर की ज़रूरत पड़ती है। थस इट इज़ अ क्रॉप ऑफ थिकली पॉपुलेटेड एरिया। इसी कारण जहाँ पर जूट की क्रॉपिंग की जाती है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। द मेन जूट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, चाइना, म्यांमार एंड पार्ट ऑफ ब्राज़ील। सो इन एरियाज़ में जूट, इन कंट्रीज़ में जूट उगाया जाता है। इंडिया में मेनली जो जूट उगाया जाता है डेट इज़ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन्स पे ज़्यादा बहुत अच्छी क्वालिटी का जूट उगाया जाता है इंडिया और बांग्लादेश में, दोनों में, क्योंकि ये इन 2 कंट्रीज़ का इन एरियाज़ पे ज़्यादा है। उसके बाद में इंडिया में उड़ीसा में उगाया जाता है। सो दीज आर द few facts about the jute. In next lecture, we are going to read about the tea, coffee and agriculture development. Thank you very much. Have a nice day and stay home and stay healthy. Thank you very much.